Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fine and enjoying your vacations. Dear students, yesterday we learned about our body senses. Can you tell me how many body senses we have? Yes, very good. You are right. We have 5 body senses. Anyone can tell me their names which we learned yesterday? Good. They are smell, taste and touch. Students, which part of body we use to smell? Okay, good. It's nose. Smell is the ability to smell and identify the odors of different things. एंड वी यूज़ नोज टू स्मेल. ठीक है, स्मेल जो है वो एबिलिटी है जिससे हम चीज़ों की खुशबू को सूंघते हैं, महसूस करते हैं. जिस तरह के हमने कल पढ़ा था, स्मेल कैन बी गुड, इट कैन बी बैड. ठीक है, अच्छी भी स्मेल होती है, जैसे कल आपको बताया था कि कुकीज़ की स्मेल, फ्लावर्स की स्मेल, आपकी किसी भी जो पसंदीदा डिश है उसकी जो स्मेल है वो भी अच्छी होती है. किसी अच्छी फ्रेगरेंस की स्मेल वो भी अच्छी होती है. ठीक है, और इसी तरह बुरी स्मेल भी होती है, जैसे ट्रैश बिन की स्मेल होती है. ठीक है, तो ये स्मेल कैन बी गुड और बैड. ओके, और स्मेल के लिए हमको स्मेल की जो एबिलिटी है उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? स्मेल करने के लिए हम नोज़ को यूज़ करते हैं. इसी तरह जो टेस्ट है, टेस्ट इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फ्लेवर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, एंड वी यूज़ टंग टू टेस्ट. तो बच्चे, इसी तरह जो हमारी सेकेंड एबिलिटी और सेंस थी जो वो थी टेस्ट. तो टेस्ट हम किससे करते हैं? अपनी टंग से करते हैं. और टेस्ट जो एबिलिटी है वो हमें बताती है कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है, वो बिटर है, वो स्वीट है या सॉल्टी है. ठीक है, तो ये वो सेंस है जो हमें बताती है कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है. और जो तीसरी हमारी सेंस जो हमने कल पढ़ी थी वो था टच. Touch is the ability to feel things with hand, whether they are hot or cold, hard and soft. तो जो हमारे टच के जो सेंस है वो टच जो है वो एबिलिटी है हमारी, जो हमें बताती है कि कोई चीज़ टच करने से वो हार्ड है, सॉफ्ट है, या हॉट और कोल्ड है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड these senses very well. Okay, students, today we will learn about our fourth sense, and that is sight. Okay, now open your page number 7. Right? Have you opened your page? Now write date, CW, and the day on the top of the page. And today the date is 19th March 2026. Have you write? Okay. Now write CW and then day. Today the day is Thursday. 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 Have you written? Okay, good. Okay. Now see our sense number 4, and that is sight. Humans use their eyes to see. इंसान अपनी आंखें किसके लिए यूज़ करते हैं? देखने के लिए. We call this our sight. ठीक है, we use our sight every day in almost everything we do. हम अपनी डेली लाइफ में हर काम करने के लिए अपनी साइट को यूज़ करते हैं. आवर साइट हेल्प्स टू कीप अस सेफ. हमारी जो साइट की सेंस है वो हमें सेफ रखती है.
कैसे सेफ रखती है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग ऑन द रोड, तो फिर क्या होगा, अगर आपकी ये एबिलिटी नहीं है आपके पास, तो अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर ये एबिलिटी है तो आप देख के क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप किसी गड्ढे वगैरह में किसी उस तरह से चोट लग के गिर सकते हैं। तो so it is very important ability. We can also read, watch TV and play games using our sight. तो हम इस एबिलिटी को यूज़ करके बुक्स रीड कर सकते हैं, टीवी वॉच करते हैं और गेम्स प्ले करते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंस। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स। Use your sense of sight to find 5 differences. तो बेटा यहाँ 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं। दिखने में आपको ये सेम महसूस हो रही होंगी, ठीक है, लेकिन इन दोनों पिक्चर्स में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। नाउ इट्स योर होमवर्क कि आपने ये इन पिक्चर्स के अंदर जो 5 डिफरेंसेस हैं उनको फाइंड करना है, और जो डिफरेंस होगा उसको आप साथ साथ सर्कल करते जाएंगे, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। और जब आप स्कूल वापस आएंगे तो मैं ये काम आपका चेक करूँगी आपकी बुक के ऊपर, ठीक है। ओके, नाउ प्लीज़ टर्न योर पेज and open your page number 8. The next sense is sound. Humans use their ears to hear. जो ह्यूमन्स हैं वो अपने कानों को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। योर ईयर्स कलेक्ट ऑल दी साउंड्स अराउंड यू। आपके जो कान हैं वो अपने इर्द गिर्द की तमाम आवाज़ों को, तमाम वॉइसेस को कलेक्ट करते हैं। योर ब्रेन देन सॉर्ट दीज साउंड्स आउट। फिर ये जो है आपके जो ब्रेन है, जैसे मैंने बताया है कि ब्रेन इज़ ए कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी, वो आपकी बॉडी को तमाम मैसेजेस डिलीवर करता है। तो ये साउंड्स जो हैं आपका जो ब्रेन है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी साउंड किस चीज़ की है, ठीक है। वो फिर आपकी बॉडी को ये मैसेज डिलीवर करता है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि कौन सी किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। नाउ हियरिंग हेल्प्स यू टू स्टे सेफ। आपको जो ये वाली जो है एबिलिटी है, जिस तरह आपकी आइज़ हैं वो आपको सेफ रखती हैं, इसी तरह बेटे आपकी ये जो एबिलिटी ऑफ हियरिंग है ये भी आपको सेफ रखती है। क्योंकि अगर आपको आवाज़ नहीं आती किसी साइड से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस तरह से आपके लिए जो है अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो सकता है। सो इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट सेंस ना। तो नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ वे थ्रू विच हियरिंग माइट हेल्प टू कीप ह्यूमन सेफ। अब आप खुद सोचेंगे कि आपको ये वाली जो हियरिंग की एबिलिटी है किस तरह सेफ रख सकती है। जब आप क्लास में वापस आएंगे मेरे पास ना, तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी ये जो हियरिंग की एबिलिटी है और साइट की एबिलिटी है ये आपको कैसे सेफ रखेगी, ठीक है। ये एक्टिविटी हम क्लास में भी करेंगे और मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। नाउ यहाँ नीचे एक एक्टिविटी बनी हुई है, इसको पढ़ें बेटे आप ज़रा। Listen carefully to all the sounds around you. You will need to sit very still and stay quiet. It might help to close your eyes too. What sounds you can hear? Are they near or far? What kind of things are going around you? ठीक है, ये एक्टिविटी है। आप आराम से बैठेंगे, अपनी आइज़ को क्लोज करके बैठेंगे और फिर आप अपने अराउंड की जितनी वॉइसेस हैं उनको सुनेंगे, ठीक है। और सुन के बताएंगे कि आपके कान किस किस्म की आवाज़ सुन रहे हैं, कौन सी साउंड सुन रहे हैं, वो साउंड दूर से आ रही है या करीब से आ रही है,
ठीक है। और वट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड यू, और आपके अराउंड में किस किस्म के क्या काम हो रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या वॉइसेस आ रही हैं, ये सब आपकी ये एक्टिविटी है। और एक पेज नंबर 7 पे आपकी साइट की एक्टिविटी है, ठीक है। ये आपने साइट वाले में आपने सर्कल करना है कि क्या डिफरेंस है, और यहाँ हियरिंग वाले में आपने बैठना है आराम से, और आपने आइज़ क्लोज करके सुनना है कि आपको किस किस्म की साउंड आ रही है, वो आपके करीब है या दूर है, और वो किस किस्म की है। ओके, टुडे दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ बेटा, आपने ये जो दोनों मैंने होमवर्क दिए हैं और ये जो मैंने एक्टिविटी दी है, ये दोनों जो है आपने करने हैं, ठीक है। Okay, I hope you understand this lecture very well. Stay happy and healthy and advance Eid Mubarak to all of you. अल्लाह पाक आपको खुशियों भरी ईद देखना नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।